कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए पादपों में चैप्टर फर्स्ट पादपों में लैंगिक जनन और चैप्टर 2 दोनों जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। हमारे प्लेलिस्ट पे आके आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं और लगातार जुड़े रहिएगा। उसमें मैंने टोटल मिनिमम 90 क्वेश्चन हमारे वीडियो बने हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में सरल भाषा में मैंने बना के चित्र के माध्यम से आप लगातार देखते रहिएगा। हमारे पास आज क्वेश्चन आ रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनक टॉपिक से। ठीक है, तो बताइए द्विनिषेचन किसमें होता है? देखो सहवाल से कोई मतलब नहीं होता है। आवर्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन कहाँ होता है? आवर्त बीजी पौधे जो होते हैं वहाँ पे द्विनिषेचन की क्रिया होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो मात्र कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? द्विगुणित होते हैं, क्योंकि द्विनिषेचन में क्या होता है? अब कोई आपसे पूछे द्विनिषेचन क्या होता है, तो एक होता है परागकण जो होता है एक नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक, और द्वितीयक केंद्रक से एक मात्र कोशिका में क्या होता है? दो गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित होती है। कैसी होती है? ये द्विगुणित होती है। मात्र कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। और द्विगुणित की वजह से ही अब बताइए परागकण मात्र कोशिका द्विगुणित है तो द्विनिषेचन में कितने हो गए? 3 हो जाएंगे टोटल। 2 और 1 3 हो जाएगा। और निषेचन होता किसमें? आवर्त बीजी में। बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी। ठीक है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत जुड़ा होता है नाभिका कहलाता है। जहां से बीजांड व्रंत लगाता है, डंठल लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? नाभिका बोलते हैं। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। क्या इनमें से कोई नहीं? अध्यावरण द्वारा ना निवाही कहेगा, ना द्वारे, ना उपयुक्त, तो दोनों इनमें से कोई नहीं कहेगा अगर पराग। ठीक है, बीजांड में प्रवेश। द्विनिषेचन का तात्पर्य आप बताइए। मैंने अभी आपको बताया एक क्या होता है, एक होता है नर युग्मक। मैंने भी बताया द्विनिषेचन क्या होता है, वो ऊपर बताया था। एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीय केंद्रक से संयोग करता है। ठीक है, यही वाला सही रहेगा इसका, यही वाला आंसर हमारा ठीक रहेगा द्विनिषेचन। ठीक है, भारतीय भ्रूण विज्ञान कौन थे? भारतीय भ्रूण ये पी माहेश्वरी थे। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? पी माहेश्वरी थे। ठीक है, जो कि 100 दाने तो 125 गुणसूत्र होंगे। अर्थसूत्री विभाजन कितने करवाने पड़ेंगे? जौ के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्थसूत्री विभाजन करवाने पड़ेंगे। चावल का फल कैसा होता है? कैरियोप्सिस होता है। उसमें वो खोल होता है, चावल के ऊपर क्या होता है? खोल होता है, इसे कैरियोप्सिस कहते हैं। ठीक है, परिभ्रूण पोष पेरिस्पर्म अवशेष किसमें होता है? बीजांड काय का होता है। बाह्य आवरण का नहीं होगा, अंतावरण का नहीं होगा, बीजांड का नहीं होगा, इनमें किसी का नहीं होगा, केवल बीजांड काय में होता है पेरिभ्रूणपोष। ठीक है, परिभ्रूणपोष। कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं? सभी प्रकार के भ्रूणपोष में कोई नहीं पाई जाती, ना प्रतिमुख, ना अंड, ना सह, कोई नहीं। फिर सभी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं पाई जाती है। प्रतिमुख कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? निभागी छोर पर पाई जाती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं निभागी छोर पर, अंडद्वार पर नहीं होंगी, मध्य में नहीं होगी, निभागी छोर पर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। आवर्त बीजी पौधों में पुंकेसर तो नरजन्नांग होता है, नरजन्नांग होता है। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक होता है? अंड और सहायक कोशिका। अंड समुच्चय जब बनता है तो खाली अंड नहीं होता, प्रतिमुख नहीं होती, सहायक नहीं होती, अंड और सहायक दोनों मिक्स होते हैं। अंड समुच्चय के निर्माण में अंड और सहायक कोशिकाएं होती हैं। एक ही पुष्प के एक पुष्प परागण दूसरे के वृत्तांत स्थानांतरण यानी क्या कहलाएगा? एक ही पुष्प की बात हो रही तो सजातीय, वैसे बही जाती होगा, सजात पुष्पीय परागण होता है। ठीक है, सेल्विया कैसा पौधा है? कीड़ों द्वारा होता है। सेल्विया किसका? सेल्विया की अगर आप बात करो तो सेम के बीज की बात करो। सेल्विया पुष्प जो होता है वो सेम के बीज जैसा होता है। आपको सेल्विया पुष्प दिखा रहे हैं, जैसे आपने सेम के बीज देखे होते हैं वैसे ही सेल्विया होता है। सेल्विया का पुष्प जो होता है कतई हूबहू सेम के बीज से होता है, मैच करता है। देख रहे सेल्विया निकल आए तो बहुत सारे दूर दूर एकदम मिलेगा। अब देखिए आप, ये होता है सेल्विया। अब बताइए यहाँ से देखिए, जैसे सेम के पुष्प जो होते हैं बहुत दूर दूर लगे होते हैं, वैसे ही सेल्विया का पुष्प भी होता है। देखिए, अब बताइए यहाँ पे इस टाइप से फूल होता है इसका, ऐसा सेल्विया का पुष्प होता है। अब सेल्विया में अगर यहाँ पर पुंकेसर है, यहाँ पे इस पर बड़ा जनांग वो है जनांग। अब बताइए कि ये सेल्विया का पुष्प
अब इसमें जल द्वारा परागण नहीं हो सकता है, जल द्वारा परागण नहीं हो सकता है, वायु द्वारा परागण नहीं हो सकता है। परागण किसके द्वारा? केवल कीट इधर से उधर उड़ के जाएगा, परागण करा देगा, ठीक है। तो परागण सेल्बियम में किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीटों द्वारा। चीज समझ लीजिएगा, बेहतर है, याद हो जाएगा। एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है क्या? 8 न्यूक्लीकृत और 7 कोशिकीय। क्या होते हैं परिपक्व होने पर? क्या होता है? 8 न्यूक्लीकृत और 7 कोशिकीय होते हैं एक प्रारूपी के लिए, ठीक है। 8 7 के 87 गिनती याद रखना, 87, ठीक है। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या 4। लघु बीजाणुधानियां कितनी होती हैं? 4 होती है। आवर्त परागकोश लघु बीजाणुधानी 4 हुआ करते, 4 कोने पर। इस टाइप से आपने चित्र देखा होगा, अभी हमारा वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। आई सेट के बना होता है इस टाइप से, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, ठीक है। 112 लघु बीजाणुधानियाँ कितनी? तो 28 चक्कू 112, 28 चक्कू 112, 28 होंगे मात्रकोश के, 8 विभाजन होंगे, ठीक है। निभाग पाया जाता है बीजांड में। निभाग कहाँ पाया जाएगा? अभी मैंने उससे पहले ऊपर बढ़ा हुआ था, निभागी छोर पाया जाता है। निभागी कोश कहाँ पाई जाती है? बीजांड में, ठीक है। किसमें कीट परागण होता है? तो कीटों में परागण किसमें? अंजीर। अंजीर क्या होता है? अंजीर का मतलब होता है गुलर, गूलर का पेड़। गूलर का मतलब, गूलर जानते हैं आप? कई लोग जानते हैं गूलर का पेड़, अंजीर। ये अंजीर जब पक जाते हैं तो इनको अगर आप खाते हो तो बड़े देख के खाने पड़ते, नहीं तो इनमें क्या होता है? कीड़े निकल आते हैं, इनमें सूढ़े निकल आते हैं। देखो अंजीर ये रहे। अंजीर का मतलब गूलर होता है, इसको फिग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिग बोलते हैं। फिग माने अंजीर। ये रहे गूलर, आपने देखे होंगे बहुत सारे पेड़ गूलर के देखे होंगे। ये पेड़ हैं गूलर के, पक्के वाले, आपको दिखाते हैं। ये इस टाइप के गूलर टाइप के होते हैं। ये देखो, ये अंजीर, ठीक है। फिग मीन्स अंजीर होता है, ये आप देख सकते हैं, ये लगे हैं बहुत सारे अंजीर, ठीक है। तो इनमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इनके लिए जो होता है कीटों द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। गूलर जैसा ही होता है बिल्कुल सेम। अगला पॉइंट मेरे पास है, इंटर स्टीरियर क्रियाजमेटा किस में पाए जाते हैं? तो इंटरस्टीरियर ये किस में? बाइवैलेंट में होते हैं। इंटरस्टीरियर क्रियाजमेटा किस में होते हैं? बाइवैलेंट में होते हैं। पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित नहीं? अगुणित होता है। अगुणित नर युग्मक होता है। अगुणित का मतलब होता है गुणन नहीं करता, सिंगल होता है, नर युग्मक होता है। और जो मादा की बात करें वो द्विगुणित होगा, उससे 2, इसीलिए 2 और 1 बन गया द्विनिषेचन, 3 त्रिसमयकन, ठीक है। यदि किसी पौधे की पत्तियों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो भ्रूणपोष में कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 24 वाला 36। क्यों? क्योंकि मादा में 24 है और नर में अगुणित होता है। एक ऐसा नर कैसा होता है? अगुणित होता है, अगुणित होता है। और मादा कैसी होती है? द्विगुणित होती है। तो नर के कितने हो गए? 12, 24 12 कितने हो गए? 36 टोटल हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कूट फल होता है, तो कूट फल कौन होता है? सेब होता है। कूट फल कौन होगा? सेब होगा। आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष का निर्माण द्विनिषेचन से होता है, और द्विनिषेचन का मतलब 2 मादा 1 नर अर्थात त्रिगुणित हो जाता है। जल परागित पादप कौन होता है? तो हाइड्रिला। जल में कौन पाया जाता है? हाइड्रिला पाया जाता है। नींबू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेपिटम परत क्या होती है? टेपिटम परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम ल्यूसिडम, इसकी वजह से जानवरों की आंखें रात्रि में चमकती हैं, प्रोटीन होती है, लेकिन ये परागकणों के लिए भी लाभदायक होती है, ठीक है। कौन सा एक आवासीय फल होता है? सत्य फल आवासीय फल कटहल होता है। कटहल हो गया, आम हो गया, आम आवासीय फल हो गया, ठीक है। आवासीय फल कौन आवासीय फल होता है? तो आम हो गया। बेली सनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? बेल्सनेरिया जो होता है जल द्वारा। ये बेल्सनेरिया किस में पाया जाता है? बेल्सनेरिया जल द्वारा परागण होता है। बेल्सनेरिया का परागण जल द्वारा, जलीय पादप है। बेल्सनेरिया कैसा है? एक जलीय पादप है, और इसीलिए इसमें परागण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा परागण होता है। ये रहे बेल्सनेरिया, देखिए आप देख सकते हैं। ये देखो पानी के अंदर जो पाया जाता है बेल्सनेरिया कैसा होता है? ये पानी के अंदर पाया जाता है, और जो पानी के अंदर जो भी जीव पाया जाएगा, पानी किनारे पाया जाएगा, तो उसमें परागण अक्सर किसके द्वारा होता है? जल द्वारा परागण होता है। देखिए एक बार आप,
ये बायोसिनेरिया के पुष्प हैं, ये जल द्वारा परागण करते हैं। ठीक है, ऐसे अब जब चित्र देख लेते हैं फिर आप इसको भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, बायोसिनेरिया का परागण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़े बच्चे जल्दी देख लीजिए। आवर्तबीजी पौधों में भ्रूण कोश में गुणसूत्र की संख्या यक्स है, तो मात्र में कितनी? 2 और 1 3 हो जाएगी। भ्रूण कोश में गुणसूत्र की संख्या यक्स है, तो 1 यक्स और 2 मात्र वाली 3 हो गई। ठीक है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? प्रशल्क। बीज पत्र क्या कहलाते हैं? प्रशल्क कहलाते हैं। कौन सा वायु परागण की विशेषता? वायु परागण हल्के परागण होगा। ठीक है, बेहतर अनावृत पुंकेसर होगा, बृहद पिच होगा, लेकिन असंख्य बीजांड नहीं होगा। असंख्य बीजांड थोड़े परागमित हो जाएंगे। ठीक है, बीजांड नहीं परागमित होते हैं, क्या होंगे? पुंकेसर परागमित होंगे, परागकण परागमित होंगे। परागण में पाए जाते हैं 2 नर युग्मक, नहीं, नर युग्मक हमेशा एक होता है। एक जनन कोशिका, एक नलिका कोशिका। एक जनन कोशिका, परागण में क्या होता है? एक जनन कोशिका होगी, एक नलिका कोशिका होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनांग प्रतिनिधित्व करता है? तो जायांग मादा हो गया और नर पुमंग हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें कौन हो जाएगा? मादा के लिए जायांग हो जाएगा। परागकोश, जहाँ परागकण उपस्थित होते हैं। ठीक है, टेपिटम क्या हो गया? ये परागकणों को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम तो अभी अब पढ़े हैं। ठीक है, परागकण पुष्प किस भाग के भीतर निर्मित होते हैं? तो परागकण किसके अंदर होंगे? लघु बीजाणुधानी में होंगे। किसमें होंगे? लघु बीजाणुधानी में होते हैं परागकण। किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित रहते हैं? तो स्पोरोपालिनिन के कारण, स्पोरोपालिनिन के कारण परागकण जो होते हैं बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल बैक्टीरिया नहीं होगा, सेलुलोस नहीं होगा, लेनिन नहीं होगा। भ्रूण कोश की कोशिकाएं होती हैं, तो कैसे होगी? भ्रूण कोश की अगुणित होती हैं, भ्रूण कोश की अगुणित होती हैं कोशिकाएं, क्योंकि ये 3 गुणसूत्र त्रिभुज से बनी होती हैं, तो अगुणित हो जाएंगे। मानव जनन में केवल 3-4 क्वेश्चन है, जल्दी से उसको देख लेते हैं, हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। एमनियोटिक द्रव, मैंने अभी बताते हैं एमनियोटिक द्रव कहाँ होता है। आप लोग हमारे जो गर्भ झिल्ली, जो हमारा जो टॉपिक है उसको जरूर पढ़िएगा। वहाँ पे मैंने 4 झिल्लियाँ बहुत स्पष्ट समझाई हुई हैं, कैसे क्या होता है उलुवेदन, वो भी मैंने समझाया। नहीं पढ़ना है आपको, फिर आपकी गलती है। मैंने वीडियो बहुत प्रयास किया हुआ कि आपको बेहतर समझा, कि आप वहाँ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो आपकी गलती है। एमनियोटिक द्रव की कोशिका में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण किया जाता है? तो भ्रूणीय शिशु का बार पिंड की वजह से होता है। किसकी वजह से? बार पिंड द्वारा होता है। अगला है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो मारुला ब्लास्टुला अवस्था में। 8 कोशिकीय भ्रूण जो होता है या 32 कोशिकीय, उसको ब्लास्टुला अवस्था कहा जाता है। ये सब मैंने पढ़ाया टेस्ट बेबी ट्यूब में। एंड्रोजेंस स्रावित होते हैं लीडिंग कोशिकाओं से। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अंडाशय में। अंडाशय में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये ओवाम को, अंड कोशिका को पोषण देती हैं, अंड कोशिका को पोषण देती हैं। और सर्टोली कोशिकाएं वृषण में होती हैं, ये शुक्राणु को पोषण देती हैं, शुक्राणु को पोषण और ऊर्जा प्रदान करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या पुरुष में संबंधित है? तो वैसेक्टोमी, जाहिर सी बात है, मैंने वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी बहुत अच्छे से पढ़ा है। वैसेक्टोमी पुरुष में, ट्यूबेक्टोमी स्त्री में। अब नहीं आप पढ़े, आपकी गलती है। आर्तव चक्र, मासिक धर्म चक्र 28 से 29 दिन का होता है। स्त्री में मासिक धर्म चक्र MC मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ये 28 से 29 दिन का होता है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में होता है। पुरुषों में क्या होगा? सर्टोली नहीं होगा, सर्टोली कोशिका द्वारा होगा और वृषण द्वारा होगा। लीडिंग कोशिका नहीं, प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन, तो क्या होगा? इसमें लीडिंग कोशिका द्वारा होगा। श्रावण किसके द्वारा होता है? लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। एस्ट्रोजन स्त्री द्वारा होता है। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? 1 जोड़ी। पुरुष जनन तंत्र कितने होते हैं? 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, देखो हमने अभी हमारा एक बायो वाला इसमें शायद है, हार्मोन्स हमने पढ़ा रखा है, नहीं ना पढ़ा हो। टेस्टोस्टेरॉन का काम होता है गर्भाशय की मांसपेशियों भी केमिस्ट्री वाले में पढ़ाएंगे हार्मोन सब का संकुचन या मांसपेशियों पर का नियंत्रण कर लो, नियंत्रण। ये गर्भाशय की वृद्धावस्था को, गर्भाशय की जो वृद्धि अवस्था होती है, वृद्धि पर नियंत्रण करता है, ये गर्भाशय पर नियंत्रण करता है टेस्टोस्टेरॉन। तो स्त्री में ही तो होगा। स्त्री में कौन होता है? सर्टोली कोशिका, क्या नाम उसका? लीडिंग कोशिका होती है। अब वृषण में कौन होता है? सर्टोली कोशिका होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष जनतंत्र कितने वृषण? 7 हो गए, 1 जोड़ी हो गया। और हम लोग क्वेश्चन जो है हमारे टोटल पड़े हुए हैं, सारे वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हमने किए हैं। और आज के लिए जय हिंद।